कि जहाँ श्री कृष्ण है उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो तो हनुमान जी ही उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए कि यदा यदा ये धर्म असुरों को विनाश करो, तो जोगी कर रहे हैं, असुरों का विनाश कर रहे हैं योगी जी। और जोगी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख लेना, मोदी के बाद जोगी ही प्रधानमंत्री बनेगा, लिख लें, हाँ पक्का कागज पे पक्का। दोस्तों, वृंदावन धाम में मैं लगातार आप सबको महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ और आप सबको महान संतों के आशीर्वाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारे साथ में अच्छा सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है और आप सबको भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा। अयोध्या से आए हुए महाराज जी हैं, नागा संत हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे सनातन संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, सनातन संस्कृति कैसे मजबूत हो, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जी, अब आपकी अयोध्या का और वृंदावन का दोनों है, तो राम कृष्णा रामा कृष्णा होगा कि राम जी की भी जय होगी और कृष्ण की भी जय होगी, क्योंकि ये दो हमारे जो आधार बिंदु हैं, उन्हीं से हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, हमारे और आपकी भी पहचान है। तो पूरा परिचय पहले दे दें, क्योंकि बहुत बड़ा परिचय है। तो देखिए, परिचय अपना पूरा दे दीजिए। मेरा नाम वासुदेव दास नागा है। गुरु हमारे श्रीमान धर्मदास जी महाराज अयोध्या हनुमान गढ़वी अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत है, और मैं श्री महंत का प्रतिनिधि कुंभ में, हर कुंभ में करता हूँ, प्रशासन शासन सब में जी। वैष्णव के 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही, निर्वाणी, दिगंबर जी। तो तीनों श्री महंत का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ जी। देखिए, सनातन धर्म का अर्थ होता है सबका साथ और सबका विकास। जी। सनातन में कोई भेद नहीं होता है जी। भेद से जो रहित है, आक्रामकता से जो रहित है, उसका नाम है सनातन धर्म, जिसमें सबका कल्याण है। जितने धर्म है, सभी धर्म में सद्भावना है, राग द्वेष से रहित जीवन है। ये सब धर्म का उद्देश्य एक ही है। जैसे पुलिस सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मियाँ हो, सिख हो, ईसाई हो, इसी प्रकार धर्म एक ही है, और एक ही धर्म वो विभिन्न नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे सनातन धर्म है। जी। हर धर्म में रह करके अपने धर्म के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं, उसका नाम धर्मात्मा है। और जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो मन में आता है ऐसा काम करते हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, इसको नुकसान पहुंचाना, सनातन धर्म के खिलाफत काम करना, या अपने जो जिस धर्म का हो उस धर्म के खिलाफत काम करना, उसका नाम असुर है, राक्षस है। हाँ, ऐसे असुर के विनाश करने के लिए भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु हो। इसी प्रकार सनातन का अर्थ होता है सबका साथ, सबका विकास। ये तो मोदी जी वाली बात आप बोल रहे हैं। ऐसा है जी। मोदी जी हमारे जगन्नाथ मंदिर के शिष्य हैं, 7 बरस साधु बन के जगन्नाथ मंदिर में रहे। उनके गुरु जी महाराज सिद्ध पुरुष हुए नरसिंह दास जी महाराज। जी। जी। अच्छा, तभी मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास। ऐसा है, जितने आचार्य हुए जी, उसमें रामानंद स्वामी का उद्घोष था, सबका साथ सबका विकास। जो भारत का संविधान है, ऐसे सनातन धर्म में गुरु हुए रामानंद स्वामी। सनातन धर्म में शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, बल्लभाचार्य और रामानंद स्वामी, ये 4-5 गुरु मेन हुए। इसी के अंदर सबके अनुयायी हुए, जैसे शंकराचार्य जी के विवेकानंद हुए, रामानंद स्वामी के कबीरदास, रेदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सब रामानंद स्वामी के अनुयायी हुए। इसी अनुयायी में नरेंद्र मोदी है, वो तो साधु है, देश का प्रधानमंत्री है, योगी जी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है। साधु कभी किसी से भेद नहीं करता। देखिए, गृहस्थी नेता होगा, पैसा कमाएगा, बाल बच्चा सबको सुखी करेगा। एक काम मोदी नहीं करते, एक काम योगी नहीं करते, क्योंकि ये सब साधु है। इनका पूरा देश ही परिवार है। मोदी जी जैसे संत इस देश के प्रधानमंत्री है, कोई बता नहीं सकता है कि मोदी ने अपने भाई को, परिवार को, रिश्तेदार को पैसा कमा दिया। आजकल एक प्रधान बनता है तो करोड़पति हो जाते हैं, विधायक बनते हैं तो कोठी बंगला हो जाता है, सांसद बनते हैं तो होटल खोल लेते हैं। लेकिन ये सब मोदी और जोगी में नहीं है। ये तो श्रेष्ठ संविधान, ये तो हर जीव का स्वभाव है कि आप हमसे खुश हैं,
तो आपको बुराई करते हैं, नाखुश है तो इससे कुछ नहीं बिगड़। तप से राज मिलता है। मोदी को वही हरा सकता है जो मोदी तरीका तपस्या करेगा, 4 बजे उठ करके भजन करेगा और जो है जगन्नाथ भगवान का सुमरन करेगा। देखिए जहाँ श्री कृष्ण है उसको कोई हरा नहीं सकता है। मोदी के साथ भगवान जगन्नाथ है इसलिए उसको हरा नहीं सकता है। जैसे मोदी और जोगी भगवान का भक्त है। देखिए जोगी जी हनुमान जी का भक्त है, हाँ मोदी जी जो है जगन्नाथ भगवान का भक्त है। तो कोई भी भक्त अगर किसी भक्त का हित करेगा तो वो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि राज देते हैं हनुमान जी और राज से हटाते हैं हनुमान जी। जनता के हर हिंदू में भी हनुमान जी है, मियाँ में भी हनुमान जी है। जो मानते हैं उसके हृदय में हनुमान जी है, जो नहीं मानते उसके हृदय में हनुमान जी है। तो ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म का अर्थ ही होता है सभी धर्म का साथ, सभी धर्म का साथ। हाँ, और सबका विकास, मतलब हर जीव सुखी रहेगा तो सुखी रहेगा तो अपने अपने ईश्वर को पुकारेंगे। जहाँ आपस में बैर होगा, कटुता होगा तो राग द्वेष बढ़ेंगे, लड़ाई होंगे, झगड़ा होंगे। तो ये सब को मिटाना चाहिए। सनातन धर्म सबके हृदय में स्थापित है। इसको कोई बोले कि हम स्थापना करें, ऐसा नहीं। जीव जब जन्म लेते हैं सब तब से ये धर्म स्थापित, हाँ सनातनी हर जीव होता है जी। और जो माँ बाप से ही सब जन्म लेते हैं, जो माँ बाप है वही धर्म है, सनातन है। जन्म लेने के बाद फिर धर्म अलग अलग हो जाता है जी। तो ये जो है धर्म में ह्रास कब होता है? जब लोभ बढ़ता है। हाँ, लोभ से युद्ध होते हैं, लोभ से ही आपस में बैर बढ़ता है। और जब ये तो सृष्टि का अनादि काल से युद्ध होते हुए आज नहीं हो रहा है। जैसे एक राजा दूसरे राजा पे राज करते, राज का विस्तार करते, वो लोभ हो गया। तो जब लोभ होगा तो युद्ध होगा और सब व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। देखिए आप विचार कीजिए, गोरखनाथ मठ का अर्थ होता है कि स्वयं गोरखनाथ जी वहाँ विराजमान है। उस मठ का महंत भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। वो तो हनुमान जी ही उसको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए कि यदा यदा ही धर्म असुरों को विनाश करो। तो जोगी कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, असुरों का विनाश कर रहे हैं योगी जी। और जोगी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख लेना। मोदी के बाद जोगी ही प्रधानमंत्री बनेगा, लिख लें। हाँ पक्का कागज पे पक्का। और मोदी के बाद जोगी सीधे होगा, योगी सीधे होंगे। हाँ जोगी को देखो 2024 में तो नहीं है। नहीं अभी नहीं, अभी तो मोदी रहेंगे। जब 2024 में भी रहेंगे मोदी ही रहेंगे, ऐसा है। देखो मोदी जैसे नेता हिंदुस्तान में एक हुए, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, ये सब हुए। ये उस श्रेणी में। हाँ उस श्रेणी। जैसे राजेंद्र बाबू थे तो साधु थे, लोटा लेके गंगा किनारे लेटरिंग जाते थे, दिल्ली में जमुना किनारे जाते थे, वो जाने माने संत देवराहा बाबा का चेला थे। वैसे लाल बहादुर शास्त्री वो देवराहा बाबा का चेला थे। वो शास्त्री थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। वो सब घर परिवार को नहीं देखे। आजकल तो साधारण मेंबर बनते हैं तो 5 लाख 10 रुपया लेके वोट डालते हैं। ये सब देश का विकास कहाँ से करे? इसीलिए देश में मोदी और जोगी अमित शाह को रहना जरूरी है। अगर देश से उग्रवाद, आतंकवाद, भारत के अंदर से सभी धर्मों से उपद्रव को मिटाना है तो मोदी जोगी अमित शाह को रहना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें राम लक्ष्मण हनुमान कौन कौन है? ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा के समान तो भगवान ही है। ये सब भक्त है उसके, भक्त है उनके। इस तो सब नेता थोड़े जोगी या मोदी है। ज्यादातर पैसा कमाने के लिए मंत्री बने हैं, परिवार को चलाने के लिए। जोगी तो ऐसा नहीं कर रहा है, मोदी तो ऐसा नहीं कर रहा, अमित शाह ऐसा तो नहीं कर रहा। आज बीजेपी का अर्थ है जोगी, मोदी, अमित शाह। ये 3 धार्मिक व्यक्ति के चलते हिंदुस्तान में शांति है। हिंदुस्तान के हर नेता को आपसी बैर भुला करके मोदी, जोगी और जो है अमित शाह को साथ देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान रहेगा तभी तो धर्म रहेगा, हमारा देश बचेगा तभी तो संस्कृति बचेगा। अब कोई बोले कि हम माँ को नहीं मानते तो नास्तिक है, कोई बोले हम बाप को तो नास्तिक। तो इसमें कोई क्या कर सकता? हर जीव का गुण स्वभाव भगवान के प्रकृति है। जैसे सूर्य कोई बना नहीं सकता है, चाहे कोई भी धर्म वाला, हवा नहीं बना सकता है, समुद्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके संचालन करने वाला तो कोई है। विज्ञान तो पहले था। अरे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लिखा हुआ है, तुलसीदास लिखे हैं। ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी है, विज्ञानी से प्रिय उनका भक्त है। जैसे एक भक्त दूसरे भक्त को नीचा दिखाएगा
तो भगवान उस भक्त का साथ नहीं देते हैं। मोदी जी कंधा पे झोला टांग के साधु बन के पूरे भारत में भ्रमण किए हैं। नरेंद्र दास मोदी, उसका नाम है नरेंद्र दास त्यागी। हाँ, वो त्यागी का स्थान है, रामानंद स्वामी का। और गुजरात के लोग तो सबको गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु जो कान में मंत्र देता है वो जो है गुरु उनके जगन्नाथ मंदिर वाले थे जी। और वो तपस्या किए थे केदारनाथ में, हनुमान चट्टी महंत अभिराम दास जी महाराज जो केदारनाथ मंदिर से वहीं पे रखे भजन जी। लेकिन वैष्णव हनुमान जी पे छोड़ दिए, जो जैसा करेगा भरेगा। दोस्तों, सारी बातों का लबो लुआब ये है, महाराज जी से सनातन संस्कृति के बारे में बात की शुरुआत हुई थी। सनातन संस्कृति के बारे में महाराज जी से बात का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन आते आते महाराज जी ने मोदी जी को, शाह जी को और योगी जी को बताया कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वही अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करेंगे। दोस्तों, मेरा जो मूल उद्देश्य है हमारे संतों का दर्शन कराना और संतों के दर्शन के माध्यम से हमारी संस्कृति कितनी प्रबल हो, मजबूत हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, उसका उद्देश्य है। तो महाराज जी की जो अच्छी बात है, जो आक्रोश में बोल गए हैं, उनका भाव कतई आक्रोश में नहीं था, उनका भाव केवल अपनी संस्कृति, अपने भारत के प्रति था। तो ऐसे ही महान संतों का दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता